macroeconomics for class 12. First chapter is national income. टॉपिक है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। फर्स्ट टॉपिक आपका जीडीपी एंड वेलफेयर, सेकंड ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम, थर्ड स्टॉक वर्सेस फ्लो इनकम, फोर्थ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, फिफ्थ NFIA, NIT, depreciation, problem of double counting, seventh, intermediate and final goods, eighth, method of calculating of national income। ये तो आपके टॉपिक हैं जो हमें इस कंप्लीट नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ने हैं। अब टॉपिक क्या क्या डिस्कस करने हैं वो आगे हम देखते हैं। नेशनल इनकम के इस कंप्लीट सेशन में हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो जीडीपी से स्टार्टिंग होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फर्दर जो भी टॉपिक आप डिस्कस किए जाएंगे वो चीजें आपकी क्लियरिटी देती चली जाएंगी। क्लियर है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिस्कस द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वर्ड टू वर्ड समझते हैं। ग्रॉस का मतलब डोमेस्टिक का एंड प्रोडक्ट का। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, क्लियर। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन बाउंड्री, विद इन अ बाउंड्री, मतलब जो हमारा भारत देश है, इंडिया है, उसकी बाउंड्री कह लो या फिर टेरिटरी कह लो, ठीक है ना। उस बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर की बात हो रही है, यूएस मत पहुंच जाना है। प्रोडक्ट की बात होती है गुड्स एंड सर्विस, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक। जीडीपी रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। टोटल गुड्स एंड टोटल सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री, मतलब इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफ अ कंट्री, बोला मैंने इंडिया, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मींस 1 ईयर। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल एक शर्ट है जिसे हम गुड्स एक्स मान लेते हैं, उसका प्राइस है ₹5, जिसे हम प्राइस नहीं, प्राइस लेवल बोलेंगे। मैंने इसको ब्रैकेट में से रखा है ताकि ये आपको हाईलाइट लगे। क्लियर है? ये चीजें हैं। अब क्वांटिटी है उस शर्ट की 100, प्राइस लेवल कितना है? 5, ठीक है ना। अब तो फॉर्मूले के बेस पर अगर हम बात करें तो अगर हम ये जाने कि टोटल क्या हो सकती है उसकी प्राइसिंग, तो क्या होगा? क्वांटिटी 100 एंड प्राइस लेवल इज 5, तो जीडीपी कितना हो जाएगा? प्राइस लेवल इनटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। हम कहने का मतलब ये है कि जीडीपी क्या हो जाएगा यहाँ पर इंडिया का? 500 इज द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। क्लियर? ये चीज देखिए, ये ईयर, क्वांटिटी, प्राइस लेवल एंड जीडीपी, 4 कॉलम्स यहाँ पर आपको मेंशन है। ईयर की बात करते हैं 17 एंड 18, ये 2 ईयर हैं, ठीक है ना। अब इस ईयर की और इस ईयर को कंपेयर करके जीडीपी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे होगा, देखिए 17 की क्वांटिटी हो गई 100, प्राइस लेवल 10, तो क्वांटिटी को प्राइस लेवल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीडीपी कितनी हो जाएगी? 1000 फॉर ईयर 17। क्लियर? अब 18 की बात करते हैं, क्वांटिटी सेम ही है 100, बट प्राइस देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो गया, कितना? ₹1। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया? 1100, 1100, यहाँ पर 1000। देखिए, तो कहने का, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचेंगे कि जीडीपी यहाँ पर बढ़ गया। देखिए जीडीपी यहाँ पर बढ़ा हुआ है, बट आप सोचो जीडीपी बढ़ने का रीजन क्या था? अगर जीडीपी हमारी कंट्री की आउटपुट के बेस्ड पर पड़ती है तो वेल एंड गुड, बट आप सोचो 18 की जो जीडीपी है वो बढ़ी है, वो किस बेस्ड पर बढ़ी है? आप सोचो, क्या आउटपुट के बेस्ड पर पड़ी है? आउटपुट तो दोनों ईयर का सेम ही है, 17 का भी 100 है और 18 का भी 100 है, बट जो 18 की जीडीपी यहाँ पर 100 से इंक्रीज हुई है वो प्राइस के बेस्ड पर पड़ी है। अगर प्राइस बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाना हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्लियर है ना ये चीजें? तो अब हम समझते हैं एक बेस्ट एग्जाम्पल से, समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। जीडीपी एक होती है नॉमिनल एंड द अदर वन इज रियल।
ठीक है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल क्या बोलती है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस लेवल, ये किसे इंडिकेट करता है, करंट ईयर प्राइस लेवल का। जैसे 17 की बात करें तो 17 का करंट ईयर प्राइस लेवल क्या है, 10, 18 का 11, 19 का 20। क्लियर है, ठीक। रियल जीडीपी की बात करते हैं, इसका एरो देखिए ये नीचे जा रहा है। रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस लेवल, ये क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस लेवल क्या होता है, समझाते हैं आपको फिर से। 19 की बात करते हैं, 19 में क्वांटिटी कितनी है, 20, और प्राइस लेवल कितना है, 20। तो अगर हम करंट ईयर की बात करें इस वाले का, तो 19 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1800। क्लियर है, करंट ईयर की बात कर रहे हैं ना, इस वाले कॉलम की। क्लियर है। अब इस वाले कॉलम की बात करते हैं, तो ये वाला जो कॉलम है, ये जो 900 आया, ये कैसे आया, ये बेस ईयर से आया। बेस ईयर क्या होता है, देखिए बेस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर वाला। 17, अगर हम बेस ईयर की बात करें तो 17 की स्टार्टिंग कहां से हुई हमारी, 17 से। तो 17 को हम क्या मानेंगे, बेस ईयर मानेंगे। जैसे ये 10 है, क्लियर है, 10 क्या हो गया हमारा, बेस ईयर हो गया। 17 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो, ठीक है ना, ये चीज है। अब इस रियल की बात करें तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 90 का 10 से होगा, जो हमारा बेस ईयर है। तो 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 900। इतना क्लियर है, आप समझाना आपको ये है। नॉमिनल एंड रियल विच इज बेटर, ये लिखा है विच जीडीपी इज बेटर। तो बेटर क्या होती है, रियल जीडीपी। ये देखिए अब देखिए अब फर्क क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी तब बढ़ती है जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है ना। हाँ वो और बात है, आउटपुट भी इंक्रीज होगा तो भी ये बढ़ेगी, बट रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्राइस लेवल से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा बेस ईयर पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। ये चीज यहाँ पर है। क्लियर है। अब कोई ये कहे कि न्यूज़पेपर में जब कभी आता है तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि इंडिया का जीडीपी हमारा बढ़ गया है, तो वो कौन सा जीडीपी होता है जो बढ़ जाता है, ठीक है ना। इंडिया का जीडीपी कैलकुलेशन जब होता है तो नॉमिनल और रियल दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, बट मान लेकर किसे चलते हैं कॉन्सेप्ट को, रियल वाले। अब रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी। अगर रियल जीडीपी की बात करें तो ये हमारे देश के वेलफेयर के लिए और ग्रोथ के लिए बेटर होता है। क्लियर है, देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो ये वेलफेयर और ग्रोथ के लिए बेटर होता है। बिकॉज रियल जीडीपी चेंज ड्यू टू चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओनली। रियल जीडीपी कब बढ़ता है, जब हमारा आउटपुट बढ़ता है, प्राइस लेवल के बढ़ने से कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। इम्पैक्ट पड़ता है तो सिर्फ नॉमिनल के ऊपर, रियल के ऊपर नहीं पड़ता। हेंस रियल जीडीपी ट्रूली रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, रियल जीडीपी ही हमारा ग्रोथ का लेवल रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, अब वेलफेयर की बात करें तो भाई जब वेलफेयर होगा तो देश में क्या होगी, खुशहाली आएगी, खुशी आएगी, आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इंक्रीज हो रही। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को। अब देखिए रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, इट रिफर्स टू द जीडीपी कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर प्राइस लेवल। रियल जीडीपी किस प्राइस लेवल को बेस मानकर कैलकुलेट किया जाता है, बेस ईयर को। क्लियर है, मैंने दिखाया भी आपको 10, 17 क्या था, बेस ईयर। इट रिफर्स टू द जीडीपी कैलकुलेटेड एट द करंट ईयर प्राइस लेवल। जब करंट ईयर बढ़ेगा, और बढ़ ही रहा था, 10 था, फिर 11 था, फिर यार जाओ तुम लोग तो, और आगे दिख तो वो परेशान करे, पर तुम परेशान करो, बार बार खाना 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 जाते हैं। जाओ यार बाहर जाओ, या बैठे रहो। जा तुम जाओ, बैठे रहो, तुम जाओ। हाँ खा ले बैठो। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट किया है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को। फर्स्ट पॉइंट, इट रिफर्स टू द जीडीपी कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर प्राइस लेवल। तो जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाता है रियल वाला, तो वो किस प्राइस लेवल को बे मानकर किया जाता है, बेस ईयर को। क्लियर। नॉमिनल की बात करें, इट रिफर्स टू द जीडीपी कैलकुलेटेड एट द करंट ईयर प्राइस लेवल। ये करंट ईयर को बेस मानकर किया जाता है, ठीक है ना, मींस करंट ईयर के बेस पर किया जाता है। करंट ईयर देखिए बढ़ रहा था, 17 में 10 था, 18 में 11 एंड 19 में 20। क्लियर। इट ऑल्सो, पॉइंट नंबर 2,
इट ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस। भाई आप सोचो बेस ईयर क्या था, 17 का 10, 18 में भी 11 था, बट रियल की बात करें तो क्या बेस मानोगे आप, कांस्टेंट मतलब 10। 19 में क्या था 20, बट क्या मानोगे आप 10, 10 को ही आप बेस मानकर चलोगे। नॉमिनल की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस लेवल। 10 था, फिर 11 हुआ, फिर 20। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, थर्ड बोला रियल जीडीपी क्वांटिटी इनटू बेस ईयर, बेस ईयर प्राइस लेवल, वो जगह नीति मैंने वहां पर छोड़ दिया। नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस लेवल। फोर्थ पॉइंट, इट इज अ बेटर एंड मोर रिलायबल इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए ज्यादा रिलायबल और बेटर होता है। अगर हम कंपेयर करें तो इट इज नॉट अ गुड इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी, ये उतना वेलफेयर जैसा नहीं होता। जीडीपी डिफ्लेटर इज रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या करते हैं देखिए समझाते हैं आपको। जीडीपी डिफ्लेटर और एक और होता है, और ये देखिए फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी को डिवाइड करते हैं उससे, इनटू क्या कर देते हैं 100 से। अब देखिए एक क्वेश्चन की हेल्प से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नॉमिनल जीडीपी 1000, रियल जीडीपी 800। जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। नॉमिनल 1000, रियल 800 इनटू 100 क्या आएगा 125। अब कहने का मतलब ये है कि प्राइस लेवल जो आपका था इज इंक्रीज्ड बाय 25%। कैसे हुआ समझाते हैं भाई। देखिए यहाँ पर अब हम कैसे मान लें कि हमारे इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर कोई चेंज ही नहीं उसके प्राइस लेवल पर। देखिए एनालिसिस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर्स वैल्यू, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्राइस लेवल है हमारा ये 120, और अब हम यहां देखेंगे कि 100 से, अब 100 कैसे आ गया भाई, 100 फॉर्मूले में था, कि अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा जो प्राइस लेवल था वो कितना इंक्रीज हो गया, 100 से कितना हो गया 20%। 120 100 कितना बढ़ गया 20%। अब यहाँ पर फिर 100 है, नो चेंज। अब हमारा जीडीपी जो था यहाँ पर वो कितना है 100, डिफ्लेटर यहाँ पे कितना था 100, तो मतलब 100 से जब करेंगे तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, 100 वहां भी 100 यहाँ भी। अब यहाँ पर कितना है 87, प्राइस लेवल इज डिक्रीज, कितना हो गया 1300 से, अगर इसको कैलकुलेशन करें कितना घट गया 13%। वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हेंस प्राइस लेवल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। कैसे 100 से कितना बढ़ गया 25, तो कितना बढ़ा 25। एक्सटर्नैलिटी की, ये क्या होता है, एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक की एक्टिविटी से किसी अदर पर्सन को फर्क पड़े, इम्पैक्ट पड़े, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। समझाते हैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से। पहला डायग्राम यहां समझ लीजिए आप। देखिए फर्क का मतलब ये कि फर्क गेन भी हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, और कहने का मतलब ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्निटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब गेन एंड बेनिफिट होगा, नेगेटिव मतलब कॉस्ट और हार्म होगा। कॉस्ट मतलब कुछ पैसा उसे देना पड़ेगा। समझाते हैं आपको। देखिए मैंने कहा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है मैंने एग्जाम्पल, पॉजिटिव की बात करें तो ग्रीनरी, और कॉस्ट और हार्म की बात करें जो नेगेटिव में है वो हमारा पॉल्यूटेड है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो पॉजिटिव की बात करें तो गेन एंड बेनिफिट ये है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ग्रीनरी मतलब अच्छा खासा गार्डन लगा दिया, और कॉस्ट एंड हार्म की बात करें नेगेटिव तो यहाँ पर पॉल्यूशन है। अब समझाते हैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके मोहल्ले में पड़ोस में किसी आदमी ने, एक पर्सन ने क्या कर दिया, एक अच्छा सा गार्डन लगा दिया, तो उस गार्डन से क्या होगा, गार्डन के ऊपर जो भी पैसा खर्च हुआ उस आदमी ने किया, लेकिन आसपास का जो माहौल है, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, तो उससे उनको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है ना, कुछ बेनिफिट हो रहा है ना। खर्च किसने किया, उस आदमी ने जिसका गार्डन है, लेकिन आसपास के लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, अंदर वो फीलिंग आ रही है। एग्जाम्पल ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, बट एक ने क्या किया
कि क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन था, तो उस एक का डाउट जब सॉल्व हुआ तो वो क्वेश्चन जो डाउट पूछने से शर्मा रहे थे या खड़े ही नहीं हो रहे थे या पूछ ही नहीं रहे थे, तो उनको भी फायदा मिला ना। क्लियर है ना, ये चीजें हैं। तो ये है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नैलिटी। अब यहाँ पर नेगेटिव की बात करते हैं। पॉल्यूशन यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, पब्लिक प्लेस पर कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, तो उससे हार्म और उससे नेगेटिव एक्सटर्निटी जो लोग वहां पर आसपास गुजर रहे हैं उनको भी तो तकलीफ होगी, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएशन होगा क्या नहीं होगा भाई। ये चीजें हैं कि एक से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना। मीनिंग ऑफ एक्सटर्नैलिटी, इट रिफर्स टू द गुड्स और बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। आप सोचो ये डेफिनेशन है। एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये होता है दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना। तो दूसरे के ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो क्या उसने कोई प्राइस पे किया। अच्छे गार्डन की बात करें तो गार्डन से जो फीलिंग बढ़िया आ रही है, तो क्या उसने प्राइस पे किया। या सिगरेट पीने वाले से अगर ना पीने वाले को जो बगल में चल रहे हैं, तो क्या ना पीने वालों को या फिर पुलिस को कोई पेनल्टी पे की। आप कुछ बोल नहीं सकते उसको, ठीक है ना। ये चीजें हैं, समझ में आ रही बात। और क्या हो सकता है डेफिनेशन। एक्सटर्नैलिटी आर दोज एक्टिविटी दैट हार्म और बेनिफिट बट आर नाइदर पेड फॉर परचेज, दे डू नॉट हैव एनी मार्केट। तो देखिए, कहने का मतलब इसकी कोई मार्केट नहीं होती, ना इसे आप परचेज कर सकते हो ना आप पे कर सकते हो। क्लियर है। जैसे मार्केट से आप मोबाइल परचेज कर सकते हो, लैपटॉप परचेज कर सकते हो, एक्सटर्नैलिटी परचेज नहीं कर सकते मार्केट से, ठीक है ना। ना बेस्ट वाली ना हार्म। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैंने आपको बताया। अब उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव की। फर्स्ट पॉइंट, इट रिफर्स टू द गुड इम्पैक्ट, मतलब बेनिफिट अच्छा, पॉजिटिव का तो इम्पैक्ट अच्छा ही पड़ेगा ना, ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस। भाई आपके ऊपर अगर कोई बेस्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या आपने उसके लिए कोई प्राइस पे किया क्या। नहीं पे किया भाई, फ्री वाला है। एग्जाम्पल ग्रीनरी, ब्यूटीफुल ऑफ गार्डन, वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीनेशन मतलब कोविड के टाइम पे अगर किसी ने वैक्सीन ली हुई थी, आप उसके साथ चल रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी तो आप क्या इन्फेक्टेड होगे क्या कोविड से। नहीं होगे ना, अगर उसके साथ चल रहे हो तो वैक्सीन वाले के साथ। स्टूडेंट आस्किंग गुड क्वेश्चन, मैंने बताया क्लासरूम वाला भी आपको, ठीक है ना। ये चीजें हैं। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, कंट्री के ऊपर क्या, माहौल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी रेजेस द वेलफेयर ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी। एग्जाम्पल ब्यूटीफुल गार्डन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड क्रिएट वेलफेयर, ठीक है ना। तो इससे वेलफेयर भी हमारा इम्पैक्ट होता है और रेज होता है, ठीक है ना, बढ़ता है। की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट रिफर्स टू बैड इम्पैक्ट। भाई इम्पैक्ट तो बैड पड़ेगा ही ना, ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द पेनल्टी। अगर जिसने नुकसान किया है, सिगरेट वाली बात, तो क्या सिगरेट पीने वाला कोई पेनल्टी पे कर रहा है क्या पुलिस को, या फिर जिसके ऊपर नुकसान हुआ है जो सिगरेट नहीं पी रहा। एग्जाम्पल टू, पॉल्यूशन, ट्रैफिक जैम, लाउड म्यूजिक। अब एक लाउड म्यूजिक, ट्रैफिक जैम है, तकलीफ सबको होगी। लाउड म्यूजिक का मतलब पड़ोस में आपके शादी है, शादी जिसके घर में, उसको तो कुछ नहीं, बस धुआंधार बज रहा है, लेकिन आसपास जो बीमार लोग उनको तकलीफ हो रही है। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, नेगेटिव। वेलफेयर कहाँ से हो पाएगा भाई, नेगेटिव की बात ही हो रही है। एक्सटर्नैलिटीज रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी एज इट्स हार्म। भाई यहाँ तो हार्मफुल है ना ये मामला। फॉर इंस्टेंस पॉल्यूशन क्रिएट अ लॉट ऑफ हेल्दी प्रॉब्लम, नुकसान भी होगा लोगों को, ठीक है ना। हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, कुछ गलत हो रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक के बेस्ड पर, एंड द चैप्टर नेम इज नेशनल इनकम। तो इसे हम 2-3 लेक्चर्स में, काफी लेंथी चैप्टर है ये, तो 2-3 लेक्चर्स में हम अच्छे से समझेंगे एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट की हेल्प से। थैंक यू।